ये फ्लोएम टिश्यू आया है फ्लूज वर्ड से विच मीन्स बार्क। ये याद करने का टेक्निक है। एक तो फ्लूज वर्ड ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है बार्क। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जाइलम अंदर होता है और फ्लोएम बाहर होता है। अगर तुम इस वर्ड को याद रखोगे, फ्लूज मीन्स बार्क, तो तुम्हें खुद से इसकी पोजीशन याद आ जाएगी। वो एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है कि सेल बना देते हैं, अब दिखते तो सारे पाइप जैसे हैं, चाहे भले ही जाइलम हो चाहे भले ही फ्लोएम हो, पाइप जैसा ही दिखेगा। तो तुमसे पूछता है कि लेबल करो, 1 2 3 लेबल करो। तो जो बाहर की तरफ है, अगर वो पाइप तुम्हें सेम सेम भी दिख रहा है, वो गंदा सा डायग्राम देते हैं बहुत ही सारा सा स्कूल में, वो तुम्हारा बाहर की तरफ जो होगा वो फ्लोएम सेल होगा। ठीक है। फिर फ्लोएम में भी वही जैसे हमने जाइलम में पढ़ा, 4 टाइप के सेल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पहला इज सीव सेल, दूसरा इज कंपेनियन सेल, तीसरा इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम पढ़ लिया तो ये बहुत आसान है। अभी हम एक प्लांट बनाते हैं, ठीक है, वैसा ही बनाएंगे, हंसना मत। ये बनाया प्लांट, अब इसको मैं भर तो दूंगी मैं फ्लोएम से, ठीक है। इस प्लांट में ऐसे लीव्स होंगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ ब्रांचेस निकल रही होंगी, इसमें छोटी भी होंगी, ठीक है, ऐसे छोटी भी होंगी, ऐसे इसमें ऐसे। ये छोटी लीव्स है, मतलब डिस्टिंक्शन के लिए बताया क्योंकि एक फंक्शन है। अब इस लीफ में क्या है? लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, होता है, ये तो पता ही है, 6 से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ सन है, सनलाइट आई जैसे ही और साथ में प्लांट को मिला CO2 और वाटर, तो इसने एक प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हुआ और इसने क्या प्रोड्यूस करा? खाना। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। जो प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब यहां पर भी, अब ये जो ग्लूकोज है ना, मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ डायग्राम के लिए, जो ग्लूकोज मैंने ऐसे बनाया। अब ये जो लीफ है, ये जो लीफ है, ये इसमें क्या आ गया? ये ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, सारी जगह ग्लूकोज 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 भर गया। लीव्स को तो मिल गया खाना, क्योंकि लीव्स क्या है? किचन ऑफ द प्लांट सेल। उन्होंने बना लिया बहुत सारा ग्लूकोज, और वही बना के खाएंगी भी, जिंदा रहना है और काम करना है, प्लांट को बचाना है, तो वो खाएंगे भी ग्लूकोज। लेकिन ये बचा हुआ प्लांट बेचारा इनसे कह रहा है, लीव से बचा हुआ प्लांट ये कह रहा है कि देवी जी थोड़ा सा खाना नीचे भी भेज दो, ठीक है। तो अब इस लीफ का काम क्या है? ये खाना को नीचे भेजना। पर लीफ कह रही है कि खाना बनाऊं भी मैं ही, डिलीवर भी मैं ही करूं, ऐसा थोड़ी ना होगा, थक जाती हूँ मैं खाना बना के, डिलीवरी के लिए तुम कोई और लगा लो। जाइलम था यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम कैसा है? बाई डायरेक्शनल। खाना तुम्हारे को पता है स्टेम भी है, यहाँ रूट्स भी है, ये भी बेचारी कह रही है कि हमें खाना चाहिए, भूखे हैं हम, तो नीचे तो आ गया। और जो ये ऊपर छोटी वाली लीव्स है, छोटी वाली लीव्स में बहुत फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है, उनको भी खाना चाहिए। ये तो मैंने यहाँ सेम हाइट पे दिखा दिया, और ऊंचा पेड़ है जैसे, और ऊपर छोटी छोटी लीव्स है, ऊपर भी जाएगा, ऐसे भी और ऐसे भी। तो फ्लोएम कैसा है? फ्लोएम है बाय डायरेक्शनल, अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड भी होता है। जाइलम इज ओनली यूनिडायरेक्शनल, तो ये डिफरेंशिएट में लिख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज समझ में आई। अब हम इसे भर रहे हैं, देखो इसे समझना, मैं तो वैसे ही बनाऊंगी जैसे जाइलम में बनाया था, तो ये मत समझना कि मैम ने पूरा प्लांट भर दिया है, ये साइडों में पड़ा है, वो जाइलम वाला तो है ही, उसके बाद शुरू होगा ये, ठीक है। अब इसमें आता है सबसे पहले सीव सेल्स, बहुत आसान है, नाम से ही क्लियर है। देखो सीव सेल्स कैसे होते हैं, ये बनाते हैं, ऐसे पड़ा होता है, ये एक सेल, ये दूसरा सेल बनाया, ये तीसरा सेल बनाया, ऐसे इलोंगेटेड होते हैं। नाम से क्या पता चल रहा है? सीव। इसके इसमें परफोरेशंस होती हैं, ठीक है, परफोरेशंस की जो खाना बना वो धीरे धीरे, देखो अगर परफोरेशंस नहीं हो, ये भी इसे भी हॉलो मान के चलो कि ये हॉलो होगा, तो जो खाना आया एकदम से गिर जाएगा नीचे। हमारे तो हाथ है, हमने उठाया और खा लिया, प्लेट थोड़ी सी इधर भी हो गई, टीवी देखते देखते उठाया और फिर खा लिया, सरका ली, उस बेचारे के थोड़ी ना। वो तो क्या करेगा, जैसे ये पाइप है, इसमें खाना जा रहा है, तो वॉल जो एब्जॉर्ब कर रही है बस उसे उतना ही मिलेगा।
अब यही खाना अगर एकदम से चला जाए नीचे तो इसे एब्जॉर्ब करने में कितना कर पाएगा, थोड़ा बहुत, मर जाएगा वो सेल। लेकिन अगर इसमें परफोरेशन होंगी तो खाना अटक अटक के जाएगा, खाना लिक्विड नहीं होता, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, धीरे 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 पास ऑन होगा। जैसे केचप की बोतल से केचप निकालो, धक्के मार मार के आता है ना, ऐसे थोड़ी ना आता है एकदम से, ठीक है, धक्के मार के आता है नहीं, अभी सर्दियों में निकालना, सर्दियों में धक्के मार के ही आता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जब जाएगा तो जो प्लांट के ये सेल की वॉल्स होंगी ये क्या करेंगी, अच्छे से उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। वन थिंग समझ में आई, परफोरेशन किस लिए होते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, ये देखो ये सीड सेल्स जो है, अभी तक तुमने क्या पढ़ा, फ्लोएम में, अगर क्लास 6 क्लास 7 का मालूम हो, तुम्हें याद हो, तो फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं, फ्लोएम एज इट इज अपने आप में पूरा लिविंग होता है। लेकिन आज नई बात सीखोगे जो 7th में नहीं सीखी थी या 6th में नहीं सीखी थी, सीड सेल सिर्फ तुम्हारा स्ट्रक्चर वाइज ये है, इसमें कोई सेल नहीं है, और सिर्फ परफोरेशन से ऐसा है, छेक 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 वाला पाइप है, ठीक है। तो वो लिविंग कहां से हो जाएगा, वो तो डेड ही है। उसका काम क्या है, बस एक ट्रांसपोर्ट चैनल बना हुआ है कि खाना क्रॉस हो रहा है उसमें से। अब वो खुद लिविंग नहीं है, यानी कि ये खुद कैसा होता है, खुद डेड होता है। बुक में क्यों लिखा होता है लिविंग, इसलिए कि इसने जिंदगी में एक बड़ा समझदारी का काम किया, एक बहुत अच्छा दोस्त बनाया। वो दोस्त कौन है, कंपेनियन सेल्स। वो कहाँ है, वो ऐसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल इससे लगे हुए पड़े हुए हैं, जोड़ के मत बना, ये ऐसे बना, ठीक है, ये ऐसे है। ये मैं याद करने वाला डायग्राम बता रही हूँ कि इससे याद